हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अरुण मारू, सहायक प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, द न्यू सफर ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। एनटीए नेट, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए आज हम पढ़ेंगे नारीवाद, फेमिनिज्म। एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारधारा है। इसको पढ़ने से पहले मैं आप सभी से ये बात करना चाहूँगा कि स्टूडेंट, मैंने जो यूट्यूब चैनल चालू किया है ये उन विद्यार्थियों को चालू किया है जो कि कोचिंग करने के उनके पास में आर्थिक संसाधन नहीं है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे 3 या 4 महीने में आप मतलब इतना अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया, सब्सक्राइब किए, लाइक किए। बस मैं चाहता हूँ कि इस चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए आप, जिससे ये वीडियो और फैले और बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिले, उनका भला हो सके, जो आर्थिक स्तर से अच्छे नहीं है। मैं चाहता हूँ आप सभी से आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपका मनोबल भी बढ़ेगा इससे, ठीक है। जिससे कि मैं फ्री एजुकेशन दे सकता हूँ मेरे देश के युवाओं को, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे नारीवाद, फेमिनिज्म। नारीवाद का मतलब होता है कि नारी को पुरुषों के समान समानता दिलाना और नारी अधिकार की बात करना। सीधी सिंपल सी बात है। फेमिनिज्म का मतलब होता है कि नारी को दोयम दर्जे से आगे लेके आना, नारी को बराबर का अधिकार दिलाना, पुरुषों के समानता के बराबर, और पितृसत्तात्मक जो समाज है, जो जिस समाज में पुरुषों का अधिकार है, वर्चस्व है, उसको ख़त्म करना। यानी कि मतलब कि ये कह सकते हैं नारियों को स्त्री पुरुष की समानता पर जोर देना, इक्वलिटी पर जोर देना, नारियों को उनके अधिकार की बात करना। क्योंकि कई समाज ऐसे हैं जहाँ पर नारियों को बराबर का अधिकार नहीं है। आज भी उन समाजों की जो दकियानूसी सोच है, जो पुरानी सोच है, रूढ़िवादी सोच है, उसको बदलना और नारी को पुरुष के समान लेके आना। ये नारीवादी समाज का, नारीवादी जो समाज है, नारीवादी समाज की बात करते हैं, नारीवादी विचारधारा है, नारीवादी सिद्धांत जो है वो ये मानता है इस चीज़ को कि पुरुषों के समान समानता दिलाना और पुरुषों के समान अधिकार दिलवाना, ठीक है। नारीवाद को लेकर के सबसे पहले जो काम किया, जो बुक लिखी, वो लिखी मैरी वॉल्सोनोक्राफ्ट ने। मैरी वॉल्सोनोक्राफ्ट ने किताब लिखी, ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेंस। ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेंस 1792 में पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने नारी समानता की बात करी, नारी समानता अधिकारों की बात करी, ठीक है। उसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम जानते ही हैं, जे.एस. मिल का नाम, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं आप। जे.एस. मिल प्रथम विचारक थे जिन्होंने कि महिलाओं के अधिकारों के पूर्ण रूप से कानूनी समर्थन किया अपनी पुस्तकों के अंदर। इन्होंने पुस्तक लिखी द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। इनकी पुस्तक का नाम था द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। फिर उसके बाद में सिमोन द बुआ, ये एक तरह से नारीवादी आंदोलन की क्रांतिकारी और नारीवादी आंदोलन की एक तरह से समर्थक के जनक मानी जाती है, फाउंडर मानी जाती है सिमोन द बुआ। इनकी बुक का नाम है द सेकंड सेक्स और ये बुक लिखी गई 1949 में, ठीक है। इसके बाद कैथरीन मैरीकॉम और डरवॉकिन नामक जो 20वीं शताब्दी पैदा नारीवादी विचारक है, उन्होंने नारियों के अधिकारों की बात करी। नारीवादी विचारधारा को जो कि नारीवादी समानता और अधिकार की बात करती है, नारियों के समानता और अधिकारों की बात करती है। नारीवादी विचारधारा को 3 तरह की विचारधारा में बांटा गया है, जो है उदारवादी, मार्क्सवादी और क्रांतिकारी। उदारवादी नारीवादी विचारक मानते हैं ऐसा कि उदारवादी पद्धति से स्त्री पुरुष में समानता आ सकती है। मतलब उदारवादी तरीक़ों से, लोकतांत्रिक तरीक़ों से चुनाव में महिलाओं को अधिकार दिए जाए, ज़्यादा लोकसभा में महिलाओं को संसद में अधिकार दिए जाएँ, लोकसभा में महिलाओं की अधिक सीटें हों, लोकतांत्रिक वैधानिक तरीके से स्त्री पुरुष समानता हो, नारियों को अधिकार मिले। ये उदारवादी पद्धति का ऐसा मानना, उदारवादी सिद्धांतों का ऐसा मानना है जो नारीवाद के अंतर्गत है। तीनों ही नारियों के समानता के अधिकार की बात करते हैं, परंतु थोड़ा दिन में अंतर, टेक्निक्स और पद्धति अलग अलग है। लक्ष्य तीनों का एक ही है, नारीवादी समानता अधिकार, परंतु रास्ते अलग, इनकी पद्धति अलग है। दूसरा है मार्क्सवादी विचारधारा। ये समाजवाद से स्त्री पुरुष की समानता और स्त्रियों के अधिकार की बात करना चाहते हैं ये लोग। ये कहते हैं कि समाजवाद के माध्यम से, कार्ल मार्क्स के विचारों के माध्यम से ही आर्थिक और सामाजिक समानता आएगी और साम्यवाद आएगा, उससे ही स्त्री पुरुष समानता पैदा होगी, क्योंकि पूंजीवाद में संभव नहीं है। तीसरा है क्रांतिकारी विचारधारा। क्रांतिकारी नारीवादी विचारक मानते हैं कि क्रांति और उग्र विचारों के माध्यम से ही स्त्री पुरुष समानता आ सकती है, क्योंकि समाज इतना कठोर हो चुका है, समाज में परंपराएं, रूढ़ियाँ इतनी ज़्यादा बैठ चुकी है कि स्त्री पुरुष समानता नहीं आ सकती, आज भी बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए क्रांति करनी पड़ेगी और उसके लिए उग्र विचार रखने पड़ेंगे नारियों को, तब जाकर स्त्री पुरुष में समानता पैदा होगी, नारियों को अधिकार मिल पाएंगे। आई बात समझ में? तो यह है नारीवादी विचार। मैंने सिंपल सा बता दिया आपको फेमिनिज्म के बारे में। नारी को पुरुषों के समान समानता दिलाना और नारी अधिकार की बात करना है नारीवाद, फेमिनिज्म। सबसे पहले बात करी मैरी वॉल्सोनोक्राफ्ट ने। इनकी पुस्तक का नाम है ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेंस, जो 1792 में लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद जे.एस. मिल ने प्रथम सबसे पहले विचारक है जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्होंने कि कानूनी तरीके से, वैधानिक तरीके से लिखित रूप में बताया
कि महिलाओं के अधिकार का उन्होंने समर्थन किया। उनकी पुस्तक का नाम है, मिल की पुस्तक का नाम है, जो उन्होंने महिला अधिकार संबंधी लिखी है, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। सिमोन द बुआ ने भी एक तरह से कह सकते हैं नारीवादी आंदोलन की, फेमिनिज्म का जो मूवमेंट है उसकी जनक या फाउंडर मानी जा सकती है सिमोन द बुआ। इनकी पुस्तक जो उन्होंने 1949 में लिखी थी उसका नाम था सेकंड सेक्स। सेकंड सेक्स मतलब जो दूसरा लिंग है, मतलब स्त्री, उसके अधिकारों की बात करी है उन्होंने इसके अंदर, ठीक है। कैथरीन मैकिनॉन और डर्वोकिन भी नारीवादी विचारक हैं। नारीवादी विचारधारा को 3 भागों में बांटा गया है। उदारवादी, मार्क्सवादी, क्रांतिकारी। उदारवादी नारीवादी विचारक मानते हैं कि उदारवादी पद्धति लोकतंत्र के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से, वैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से स्त्री पुरुष समानता आ सकती है, नारी को अधिकार मिल सकते हैं। मार्क्सवादी नारीवादी विचारक मानते हैं कि समाजवाद या साम्यवाद के माध्यम से स्त्री पुरुष समानता पैदा होगी, पूंजीवाद में संभव नहीं है। क्रांतिकारी नारीवादी विचारक मानते हैं कि क्रांति से और गुरु विचारों से ही स्त्री पुरुष समानता पैदा होगी, क्योंकि यह समाज आसानी से स्त्री पुरुष समानता नहीं करेगा, यह समाज आसानी से स्त्रियों को अधिकार नहीं देगा, तो क्रांति करनी पड़ेगी, उग्रवादी विचार लाने पड़ेंगे। ये क्रांतिकारी नारीवादी विचारकों का सोचना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया फेमिनिज्म के बारे में, नारीवाद के बारे में। ये बहुत ही यूजीसी नेट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार पूछते हैं इसके अंदर से। मैं फिर कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले 3 महीनों से मैं वो अत्यधिक मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, फ्री में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर ईश्वर ने चाहा और संसाधन हमारे पास रहे तो स्मार्ट क्लासेस होगी, स्मार्ट बोर्ड होगा, ठीक है ना। अभी हमारे पास संसाधन इतने ही है, इन संसाधनों में हम आपको ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, जिससे कि फ्री में निःशुल्क रूप से बच्चों का भला हो सके। थैंक यू।